प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं सचिन नवले एमएमबी पुणे हड़पसर की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे पेज एमएमबी पुणे हड़पसर की ओर से पेज पे आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पास्टर डैनियल राज जी का, जो एमएमबी के फाउंडर है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें खरी शिक्षाओं से चलने के लिए और सिखाने के लिए मौका दिया। इसलिए हम मसीह मंथन बैठक के फाउंडर डैनियल राज का भी हम धन्यवाद करते हैं। कुछ अनाउंसमेंट है मसीह मंथन की ओर की तरफ से जो मैं करना चाहूंगा। हमारा मसीह मंथन बैठक का बाइबल कॉलेज जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। कृपया अगर आप इच्छुक है इस बाइबल कॉलेज को लेने के लिए, तो आप इस बाइबल कॉलेज को जून से इसकी रजिस्ट्री शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला हाँ, जून से स्टार्ट होने वाला है बाइबल कॉलेज, और इसकी रजिस्ट्री अभी शुरू है फिलहाल में। आप इसे जल्द से जल्द आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं और बताना चाहते हैं आपको, जो ये बाइबल कॉलेज की जो पूरी स्टडीज जो है आपको मुफ्त में दी जा रही है, और जो भी फीस आपसे ली जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रहना और खाने के तौर पे वो फीस ली जा रही है, जिसकी कीमत है सिर्फ फीस है 5,000 रुपए। और ये बाइबल कॉलेज शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जिसे कहा जाता है, ये मात्र 7 दिनों का है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 7 दिन नहीं परंतु 5 दिन का है। 5 दिन और 40 घंटे का, 2 दिन एक्स्ट्रा जो आपका ट्रैवलिंग का है, ये इसको काउंट करके हमने आपको 7 दिन बता दिया है। और बताना चाहते हैं कि मैं सबसे आखिरी में नंबर दे दूंगा आपको कि आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमें या मुझे या सिस्टर रोजी नवले को भी कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बताना चाहते हैं मसीह मंथन बैठक का किड्स चर्च भी शुरू है। हर इतवार को शाम को 4 बजे चर्च लगता है। अगर आप अपने बच्चों को इस ज्वाइन कराना चाहते हैं, बच्चों को आत्मिक शिक्षाओं में बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बच्चों को किड्स चर्च में ज्वाइन करा सकते हैं। और आप किसी आत्मिक काउंसलिंग के लिए आपको जरूरत है तो भी आप मसीह मंथन बैठक से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि युवाओं की मीटिंग है, लेडीज मीटिंग है। जिस भी आप जुड़ना चाहते हैं, आप कृपया इस नंबर पे कॉल करें 9982335777। ये मसीह मंथन बैठक के ऑफिस का नंबर है। आप यहाँ अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे दूंगा। बताना चाहते हैं मसीह मंथन बैठक हड़पसर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है हर मंगलवार को शाम को 8 बजे। अगर आप इच्छुक है कि आप आत्मिक शिक्षाओं को ग्रहण करें तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे अद्भुत टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें हमने अभी फिलहाल ही में जैसे परमेश्वर गॉड्स का एक टॉपिक खत्म कर दिया है। दूसरा था मनुष्य, जिसे भी हमने खत्म कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में, मंगलवार को आने वाले दिनों में हम सीन यानी पाप के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक है इन विषयों पे ज्यादा से अधिक जानकारी पाने या शिक्षा पाने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बताना चाहते हैं कि हम हर इतवार को शाम दोपहर को 11 बजे हमारा फिजिकल चर्च शुरू होता है। अगर आप पुणे में हैं, आप हमारे आसपास है कहीं पर, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हाउस कलीसिया में आना चाहते हैं, तब भी हम आपका स्वागत करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर है 7249320636, इस नंबर पे कॉल करके, और दूसरा नंबर है 7385415147। इन 2 नंबरों पे आप कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी मसीह मंथन के बारे में आप जान सकते हैं। तो आइए आज के विषय की तरफ हम चलेंगे। जरा आवाज चेक कर लेना ब्रदर के इसमें। माफ कीजिएगा, थोड़ा वॉइस चेक कर लेते हैं।
ठीक है, चले आइए। आज का विषय जो हमारा विषय है वो है पहला तीमुथियुस, उसका 6वां अध्याय वचन 3 से हम आगे पढ़ेंगे। आइए, आज का विषय जो हमारा विषय है, हाँ, चलिए वचन की तरफ चलते हैं। वचन आज का जो है पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 3 और 4 के हम ए पार्ट तक ही पढ़ेंगे, उससे आगे नहीं चलेंगे। और इस तरह से ये वचन कहता है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। मैं बताना चाहता हूं, यहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है कि यदि कोई, ये कोई कौन है? यदि कोई, ये कोई वाला व्यक्ति कौन है? एक सवाल उस समय और आज मैं आपसे पूछता हूं कि ये कोई व्यक्ति कौन है, क्योंकि इसका आगे ही उसने जवाब दिया है। कहता है कि और ही प्रकार का, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, यानी सेवक ही होता है, सेवक ही होता है। और जो दूसरे लोग हैं जो क्या कहते हैं, लीडर है ना, वही उपदेश सेवक वही होता है। तो ये जो है कोई वाला व्यक्ति, ये है उपदेशक यानी सेवक, जो परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को क्या कर रहा है? ठीक से नहीं देता है, या कहता है बाइबल के अनुसार नहीं देता है, उसको कहा गया है। मैं आज के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन पौलुस वहां तीमुथियुस को कह रहा है कि यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, जो उपदेश खरा है, जो उपदेश यीशु मसीह की बातें हैं, और उस उपदेश को वो नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, जो परमेश्वर की भक्ति के अनुसार है, उस उपदेश को वो सेवक नहीं मान रहा है। तो क्या कह रहा है आगे के चौथी की ए में, 4 की ए में वो कहता है, तो वो क्या हुआ है? अभिमानी। मैंने इसमें बात कही है कि घमंडी, और दूसरी बात कहती है अहंकारी। ये सेवक क्या हो गया है? घमंडी हो गया है। ये सेवक क्या हुआ है? अहंकारी हुआ है। ये सेवक क्या हुआ है? अभिमानी हो गया है, जो कुछ भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता? परमेश्वर की भक्ति को। परमेश्वर की भक्ति जो क्या है, किसके द्वारा है? खरी शिक्षाओं के द्वारा है, ये खरी बातों के द्वारा है, और यीशु मसीह की बातों से है ना? क्या है? और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो क्या है? भक्ति के अनुसार है, उसको वो नहीं मानता वो सेवक। तो वो घमंडी हुआ है, वो अहंकारी हुआ है, वो अभिमानी हुआ है, और वो क्या है? कुछ भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता? खरी बातों को नहीं जानता, खरी शिक्षाओं को नहीं जानता, बाइबल के अनुसार को बातों को नहीं समझता, है ना? और वो क्या लाता है? झूठी शिक्षा, अपनी बातें लाता है, रबा शबा वाली बातों को लेकर आता है, दशमांश की बातों को लेकर आता है, लेइंग हैंड्स की बातों को लेकर आता है। कलीसियाओं में बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी लाता है। कुछ नहीं जानता, कुछ भी वचन को उठाकर कुछ भी अपनी डॉक्ट्रिन बनाकर लोगों को क्या कर देते हैं? मार्गों से
भटका देते। ये आज की कलीसिया नहीं, वरन तब से वो बातें को हो रही है, पहली सदी सी कलीसियाओं से भी होती आई है ना। वो कुछ भी नहीं जानता वो सेवक, है ना। उस समय भी ऐसी बातें थी। हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 17 वचन क्या कहती है। मैं आज के बड़ी बड़ी संस्थाओं के बड़े बड़े पास्टरों की बड़े बड़े लीडरों की बात भी करूं तो उस समय भी ऐसे लोग खड़े थे, लोग थे, है ना। पढ़िए उसको क्या लिखा है, दूसरा तिमुथियुस 2:17। उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हाँ, आगे। हिमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। हालेलुया। कुछ दो हाँ, ऐसे थे, ऐसे थे जिनका वचन क्या हो रहा था, सड़े घाव के नाई फैलता रहा था, उस समय भी और आज के समय में भी। अब मैं नाम लेने की जरूरत है, आप खुद समझ सकते हैं कि जिनकी मिनिस्ट्री आज बड़ों इसमें है, लाखों में है, उनका क्या है, वचन क्या होता है, सड़े घाव के नाई फैलता जाता है। और बताना चाहता हूं कि ऐसे ही लोगों की क्या होती है, क्या कहते हैं उसको, फॉलोअर्स या उनके पीछे चलने वाले लोग की संख्या क्या होती है, और ज्यादा होती है। क्योंकि खरी शिक्षा क्या करती है, चुपती है, जो उन्हें संसार से मिक्स होने नहीं देती है। तो उन्हें कान की खुजली वाला वचन बहुत ही प्यारा और सुंदर सुहावना लगता है, जो सड़े घाव के नाई होता है, जो और भी ज्यादा फैलता जाता है ना। उस पहली सदी की कलीसिया में भी और आज की कलीसिया में भी शैतान ने इन बातों को, इन शिक्षाओं को गड़बड़ी डाली हुई थी। और आज भी है, शैतान खूब अच्छी तरह से जानता है। क्या जानता है, हम पढ़ेंगे गलातियों 1:7। गलातियों अध्याय 1:7 क्या कहता है, पौलुस क्या कह रहा है। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। ठीक है, मुझे आश्चर्य होता हाँ, है, 6 से, सॉरी, 6 और 7 दोनों पढ़ना है। 6 क्या लिखती है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, अनुग्रह से बुलाया, अनुग्रह में बुलाया, उधर इधर से, ओके ठीक है, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुमको घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, है ना। क्या कर दिया शैतान ने यहाँ पर, गड़बड़ी। किस प्रकार की गड़बड़ी, एक गड़बड़ी उसने डाली कि तुमको जो मसीह के अनुग्रह से बुलाया था, उस अनुग्रह से तुम क्या हो गए, जल्दी फिर गए, है ना। और ही प्रकार का तुम क्या कर रहे, सुसमाचार सुनने लगे। क्यों सुनने लगे, क्योंकि वो जो मैंने 2 नाम, फिलिपुस, अन्योन्युस, क्या जो नाम थे, उन्होंने क्या किया था, उनको घबरा दिया था, घबरा दिया था। किस तरह घबरा दिया था, आज कलीसिया, आज पास्टर या सेवक किस तरह से घबराते, दशमांश लाओ, हाँ, नहीं तो श्राप आएगा। तो इस वजह से क्या हो गया, लोग और ही सुसमाचार की ओर क्या हो गए, गिरने लगे, झुकने लगे। हाँ, वो बात तो सही बता रहा है। आज किसी ने अपनी तकलीफ जरा क्या बता दी तो उसे क्या कहेंगे, चर्च नहीं आते भाई तुम ना, तुम्हारे में ये गड़बड़ी है, तुम्हारे में वो गड़बड़ी है, घबरा देते हैं। चर्च आना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन खरी और सच्चाई से आना चाहिए, सच्ची बातों को लेना चाहिए। वहां पर आप दशमांश नहीं देते करके आप क्या हुए हो, पीड़ित हुए हो, आप परेशानी में हो, है ना। आप देकर तो देखो, दशमांश देकर तो देखो, आप क्या होगे, चंगे होगे, आशीष पाओगे। घबरा देते हैं,
क्या कहते हैं? परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। शैतान यही चाहता है, शैतान यही चाहता है। क्या चाहता है? कि सुसमाचार बिगड़े। जब सुसमाचार बिगड़ेगा तो सेवक बिगड़ेगा, और जब सेवक बिगड़ेगा तो कलीसिया बिगड़ेगी। समझ में आ रहा है भाइयों? ऐसे पास्टरों से बच के चलिए, ऐसे सेवकों से बच के चलिए। परखिए वचन के द्वारा अपने सेवक को, जिससे आप सेवकाई वचन की सेवकाई ले रहे हो, उन्हें परखिए। क्या ये इस वचन से मेल खाता है या नहीं खाता है? क्या ये वो आपको वो यीशु मसीह के सुसमाचार से अलग कोई दूसरा सुसमाचार तो नहीं सुना रहा है, जिससे कि जो आपको घबरा देता है और आप दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लग जाते हो, है ना? इसी कारण पौलुस ने 5-fold मिनिस्ट्री रखी कलीसियाओं में, है ना, ताकि कलीसिया में क्या हो? एक सुसमाचार, सही सुसमाचार प्रचार हो। क्या हो? कि सही शिक्षा 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाए, जिससे क्या हो? कलीसिया खरी सही कलीसिया क्या हो? सही होने पाए, हाँ, खरी शिक्षाओं में शिक्षित होने पाए, है ना? हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:11 से 14 तक हम पढ़ेंगे इसको। 11वें अध्याय 12वें से पढ़ना था, लेकिन 11वें अध्याय में वो 5-fold मिनिस्ट्री जो 4:11 आयत 11वीं आयत, ओके, जो 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में पौलुस यहाँ पे कहते हैं। कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। 14 तक 4। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल दौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हालेलुया। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पौलुस ने 11वीं आयत में जैसे लिखा है ना कि 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। क्या थी 5-fold? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पादरी और शिक्षक। ये 5 जनों को उन्होंने नियुक्त करके क्या कर दिया? लोगों को दिया। किनको दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। किसको दिया? ये चीजें दी कलीसियाओं को, है ना? पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए जाए, है ना? एक सही सुसमाचार होने के लिए इन 5 व्यक्तियों को या 5 मिनिस्ट्री को उसने खड़ा किया ताकि खरी और सही शिक्षा दी जाए। 13वीं आयत क्या कह रही है? जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल दौल तक बढ़ ना जाए। कब बढ़ेंगे? जब हम खरी शिक्षाओं को पाएंगे इनके द्वारा। इसीलिए वो नियुक्त की गई थी। और 14वीं आयत क्या कहती है? ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, है ना? क्या है? एक सही सुसमाचार, एक सही शिक्षा, जिससे कलीसिया भी क्या हो जाए? सही हो जाए। हम इधर उधर घुमाए न जाए बातों में, है ना?
हाँ क्या लिखे है, और उपदेश के हर एक झोंके में से उछाले ना जाए। एक सही कलीसिया में हम आने के लिए पौलुस ने 5-fold मिनिस्ट्री, ये सेवकाई उसने शुरू की थी। लेकिन आज इस 5-fold मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ गड़बड़ के मचा कर रख दिया था, है ना। और इस समय भी और उस समय भी, क्योंकि पौलुस को डर था कहीं शैतान इन 5-fold मिनिस्ट्री में घुसकर, इन सेवकाई में घुसकर गड़बड़ ना कर दे, उन्हें क्या कर दे, बहका ना दे। दूसरा कुरिन्थियों, वो डरता था, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में कहता है, परंतु मैं तो डरता हूं कि जिस सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ है होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए, है ना। ऐसा ही है ना वर्ड, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, उसको वो क्या करेगा शैतान, हाँ वो शैतान क्या करेगा, भ्रष्ट करेगा। आजकल बहुत सारे सेवकाई, बहुत सारे संस्थाएं क्या हुए, करप्ट हुए, भ्रष्ट हो चुके हैं, मसीह की शिक्षा से अलग हो गए हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना पेट देखा है, अनुग्रह से गिर गए ना। यही डर पौलुस को था कि शैतान कहीं 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर घुसकर इनको बहका ना दे, जिस तरह से उसने हवा को बहकाया। जो 5-fold मिनिस्ट्री की सेवकाई के साथ, मसीह यीशु के साथ जैसे संबंध होना चाहिए थे, उन संबंधों को क्या कर दिया शैतान ने, भ्रष्ट कर दिया। वचन भ्रष्ट नहीं हुआ है, सेवक भ्रष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मिलावट कर, उनके द्वारा ऊपर। तो सवाल उठता है कि शैतान ने इन 5-fold मिनिस्ट्री या अपोस्टल, पास्टर, जो भी बिशप, जिनको भी नियुक्त किए, उनके द्वारा सुसमाचार को कैसे बिगाड़ा, या कौन से सुसमाचार को बिगाड़ा। हाँ, ये सही रहेगा कि कौन से सुसमाचार को बिगाड़ दिया, है ना। पढ़ते हैं हम 2 तीमुथियुस, अगर आप पढ़ेंगे तो इसको 1 से 10 तक पढ़ लेना, लेकिन मैं इसको 9 और 10 ये आयत को पढ़ना चाहूंगा कि शैतान ने सुसमाचार, कौन से सुसमाचार को बिगाड़ दिया या बिगाड़ा है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय वचन 9 और 10, आप इसे 1 से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ अभी फिलहाल में 9 और 10 ही पढ़ेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया, हाँ। पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन, देखिए उन्होंने, जिसने हमारा उद्धार किया यीशु मसीह, और पवित्र बुलाहट से बुलाया यीशु मसीह, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके, किसके, यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार है, जो यीशु मसीह में सनातन से हमारे ऊपर हुआ। सनातन से ये सुसमाचार को बिगाड़ा। ये सुसमाचार कि यीशु मसीह क्या है, सनातन से, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसके हम पर अनुग्रह हुआ, वो यीशु मसीह क्या है, सनातन से। ये सुसमाचार को उसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, है ना। लूका 24 की 47-10 में होता है, वही है, उसके का है।
पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। वो सुसमाचार जिसे मैं कह रहा हूं ना, बिगाड़ दिया। सनातन का उस सुसमाचार को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। ये दो शब्द 9 और 10 में, 9 में सनातन आया हुआ है और 10 में क्या आया है? सुसमाचार। ये शैतान ने क्या कर दिया? इस सुसमाचार को बिगाड़ दिया। लूका 24 अध्याय उसके 47 को हम पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि शैतान ने सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। एक सनातन का सुसमाचार 24 की 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। ये दूसरा है। ये सुसमाचार कर दिया शैतान ने। क्या किया शैतान ने? बिगाड़ दिया। कौन सा? और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों के क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, यानी यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। इसको क्या किया दिया? शैतान ने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? 45 पढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ 46 खोल दी। 45 46 और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। है ना? शैतान ने क्या कर दिया? बुद्धि को क्या कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उनको समझने के लिए पवित्र शास्त्र से सब बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। किस प्रकार काम कर रहा है? बुद्धि को बंद कर देता है, समझने बूझने की शक्ति को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और जो आया वो आया, सुसमाचार बिगाड़ देता है। यीशु मसीह की सुसमाचार को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। यीशु मसीह ने बुद्धि खोली कि लोग समझ से, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बुद्धि बंद कर दी। मैं यही बता रहा हूँ ना। शैतान ने क्या किया? 45 वचन में क्या किया? उसने क्या कर दिया? बुद्धि बंद कर दी थी ना। और यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी बुद्धि खोलने के लिए, बुझने के लिए, समझने के लिए क्या किया? उनकी बुद्धि को खोल दिया कि तुम बूझो, क्या बूझना है, क्या समझना है ना? क्या समझना है? और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। है ना? सही है? पौलुस, पतरस, यूहन्ना, इन प्रेरितों ने क्या किया था? सुसमाचार की नींव रखी थी। वो नींव के द्वारा ही क्या होगा? हमारा न्याय होगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 2 की 16, जिसमें पौलुस कहता है, रोमियो 2 की 16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस? कहता है कि जिस दिन, यानी न्याय के दिन, परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके सुसमाचार के अनुसार? पौलुस के वचन के सुसमाचार के अनुसार। आज पास्टर्स, लीडर्स, बिशप्स,
इनके सुसमाचार के द्वारा मसीह जनता मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपका जो भी सो कॉल्ड पापा आप जिसे बुलाते हो उनके द्वारा आपका न्याय नहीं होने वाला है। कौन से न्याय? मनुष्यों के गुप्त बातों का न्याय। तुम्हारी गुप्त बातों का न्याय कौन किसके द्वारा होगा? पौलुस के शिक्षाओं के द्वारा, अनुसार उसकी शिक्षाओं के अनुसार, यीशु मसीह के द्वारा। जो पौलुस ने शिक्षा दी है, जो पौलुस ने सुसमाचार हमें दिया है, उसी सुसमाचार के अनुसार हमारा गुप्त बातों का क्या होगा? न्याय। यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या होगा? न्याय होगा। ना कि परमेश्वर न्याय करेगा। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा, ना कि किसी पास्टर के सुसमाचार के द्वारा, ना किसी बिशप्स के द्वारा, ना किसी एवेंजलिस्ट के द्वारा तुम्हारे न्याय होगा। तुम जब खड़े होगे, तुम नहीं कह पाओगे कि फलाना फलाना पास्टर ने मुझे ये सिखाया, मुझे सही वचन नहीं सिखाया। तो आपको मसीह जनता और सेवक जो उपदेश देते हैं, उन्हें भी मैं कहना चाहूंगा कि पौलुस के सुसमाचार के अनुसार ही सुसमाचार करे, ताकि आपकी जनता या आपके लोग क्या हो? बचाए जा सके, उद्धार पा सके। इफिसियों 2:17 हम पढ़ते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पहली सदी की कलीसिया की जो नींव थी, सुसमाचार की नींव थी, वो प्रेरितों ने ही डाली थी। बाईस तक पढ़ना है इफिसियों। उसने आकर 2:17 ना? हाँ, 17 से 20, 22 सॉरी। जो दूर थे और जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। हाँ। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। 22 और तक चलना। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पौलुस क्या कह रहा है, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, कौन दूर था? अन्य जातियां। उसने, यीशु मसीह ने आकर तुम्हें जो दूर थे, यानी जेंटाइल्स, अन्य जातियां दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, निकट कौन थे? यहूदी थे, है ना? दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, है ना? और 18वीं आयत कहती है, क्योंकि उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों हाँ, कौन? हम दोनों कौन? हाँ, अन्य जातियां और यहूदी, हम दोनों यानी अन्य जातियां और यहूदी दोनों क्या होते हैं? एक ही आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना? पिता के पास क्या होती है? पहुंच होती है उन्हीं के। इसलिए तुम अब विदेशी यानी जेंटाइल्स यानी अन्य जातियां जो हम कहलाते हैं, और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। हम क्या हो गए? परमेश्वर के घराने के हो गए, है ना? और 20वीं आयत कहती है, और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं की नींव पर, है ना? प्रेरित जो 12 चेले, भविष्य वक्ता यीशु मसीह या पौलुस के द्वारा भविष्य वक्ता की गई थी, पौलुस और पतरस, यूहन्ना, इन दोनों के द्वारा। पतरस गया यहूदियों में और पौलुस गया अन्य जातियों में।
तो इसलिए कहता है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसने कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हो। यानी हमारे लिए जो सुसमाचार की नींव है वो यही यीशु मसीह का जो कोने का पत्थर है, उसकी नींव की क्या करी है, प्रेरितों के द्वारा रखी गई हुई है। जिस पर क्या होता है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होते हो। घराने हो गए, अब क्या हो गए, उसके निवास स्थान भी हो गए। होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। तो आज फिर एक सवाल, हम कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं लोग, और सेवक कौन सा सुसमाचार सुना रहे हैं? वो सुसमाचार जो प्रेरितों की नींव पर रखा गया हुआ है, प्रेरितों की नींव पर, यीशु मसीह कोने का पत्थर, नींव पर क्या लिखा है, भविष्यवक्ता और प्रेरितों की नींव पर लिखा है। इसलिए मैंने कहा पतरस और यूहन्ना और पौलुस जो अन्य जातियों में गया, प्रेरित पतरस और यूहन्ना जो यहूदियों में गए, उनकी नींव पर, है ना। और सवाल, उनकी दोनों की सुसमाचार की नींव पर, है ना। तो लोग कौन सा सुसमाचार सुना रहे हैं और लोग कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं? वो जो प्रेरितों के नींव पर रखा गया हुआ है, या वो सुसमाचार जो आजकल के फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री वाले रखते हैं? हम कौन सा सुसमाचार, सनातन वाला सुसमाचार या बिगड़ा हुआ सुसमाचार सुन रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 3:10 हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। देखिए, ये बात पौलुस किसको कह रहा है? उन उपदेशों को जो, जैसे हमने पहले इसमें पढ़ा था, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश दे रहा है, जो वो सेवक क्या हुआ है, अभिमानी हुआ है, घमंडी हुआ है ना, उसी के लिए ये कहता है 3:10 में, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया था, यानी पौलुस को दिया गया था, क्या कह रहा है कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली। मैंने कोई गलत सुसमाचार नहीं सुनाया, मुझे जो परमेश्वर से मिला मैंने सौंप दिया था। कह रहा है कि बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। मेरे सुसमाचार के अनुसार जो मैंने सुसमाचार सुनाया, उसी पर दूसरा सेवक क्या करता है, रद्दा रखता है। अपनी सेवकाई का, अपना सुसमाचार, हाँ, अपना सुसमाचार का रद्दा रखता है। लेकिन आगे वो कहता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। कौन चौकस रहे? जो उपदेश देता है, कि वो किस प्रकार से रद्दा रखता है। सही सुसमाचार का रद्दा रख रहा है या बिगड़ा हुआ सुसमाचार का रद्दा रखता है। कहता है कि परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। 11वीं आयत कहती है, क्या कह रही है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया।
कितनी आसान और साफ तरीके से वचन समझाता है। होगी लाइक चल रहे सही वचन को, सुसमाचार को, है ना, साफ तरीके से समझाता है। लेकिन जिस प्रकार से शैतान ने बुद्धि को बंद कर दिया है, पवित्र शास्त्र बूझने की को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। आपको अवश्य है कि यीशु मसीह के द्वारा आपकी बुद्धि खोली जाए, सही सुसमाचार का रद्दा आप भी रखने वाले होने पाए, है ना। अब एक बात आती है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि शैतान ने सुसमाचार को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। शैतान ने गड़बड़ी, सुसमाचार में गड़बड़ी डाली। शैतान इन बातों को करने में बहुत सा कामयाब भी हो गया है। किन किन बातों में वो कामयाब हो गया? शैतान सुसमाचार बिगाड़ने में, सुसमाचार को क्या करने में बोला मैं, सुसमाचार बिगाड़ने को, खराब करने को क्या बोला था, क्या बिगाड़ने में शैतान ने किस प्रकार से कामयाब हो गया, है ना। कौन सी बातों में वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। आइए हम देखते हैं, शैतान 4 बातों में कामयाब हो गया। कौन सी बात थी वो? पहला थी दूसरा यीशु, हमने पढ़ा। पहला जो है वो है दूसरा यीशु, बात फैलाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। दूसरी बात है दूसरी आत्मा। तीसरी बात है दूसरा सुसमाचार। और चौथी बात है दूसरी नेम। आज संसार में इन सारी बातों की वजह से क्या हो गया है, मसीह समाज क्या हो गया, झूठी शिक्षाओं में और भी ज्यादा बढ़ता गया, मजबूत होता गया, इतना कि वो कंक्रीट तक बन गया ना। जैसे 11वीं आयत में हमने पढ़ा, दूसरी नेम, चौथी वाली जो दूसरी नेम, लोग काफी पूछते हैं दूसरी नेम के लिए। ये दूसरी नेम यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं डाल सकता। ये यीशु मसीह की है, कोई दूसरी नेम नहीं डाल सकता। इन बातों को क्या हो गया, शैतान पूरी तौर से बिगाड़ने में कामयाब हो गया, या कहे कि उनको इन 4 बातों को उजागर करने में वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। अगर आप इन सारी बातों से बचना चाहते हैं, है ना, आप मसीह जनता, आप अपने पास्टर को परखिए, जानिए, और अगर इन बातों को आप अपने पास्टर में पाते हैं, या आपके बिशप्स में, आपकी संस्थाओं में इन बातों को पाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत ही उन कलीसियाओं से क्या हो जाए, दूर हो जाए। कौन सी बातें? पहली बात, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा के नाम पे रबा रबा शबा शबा बातें होती है या शैतानी भाषा बोली जाती है, ऐसी सेवकों से आपको दूर रहना है। दूसरी बात है सेवकाई, नकली सेवक, नकली टाइप का सेवक जो प्रेरितों के काम में हम सिकवा और यहूदी को देखते हैं, है ना, जो गलत तरीके से सेवकाई करता था, है ना। तीसरी जो है, जिसको बाइबल का 0 नॉलेज है, जिसको बाइबल के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने पिछले दिनों में एक भाई से, एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था मैं, और दशमांश के बारे में जब हमारी दोनों की बातचीत हो रही थी, तब मैंने उसे एक ही सवाल पूछा था कि दशमांश किसका है, किसको देना है, दशमांश की आज्ञा किसको है। जब ये सवाल मैंने उसको पूछा, तब वो व्यक्ति मुझे कुछ जवाब न देने पाया,
परंतु वो ध ध प प करते हुए ऐसा वैसा बातों को टालने लग गया। तभी मैं समझ गया कि ये जिसके पास भी या कलीसिया में ये जाता है उसके पास्टर को कुछ भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज बाइबल की उसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर उसे नॉलेज होती तो ये बातें अपने लोगों को वो सिखाता था। इसलिए मैं कहता हूं, तीसरी बात, जिस पास्टर को या जिस सेवक को बाइबल का नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री की मालूमात नहीं है, ऐसे कलीसिया से आप क्या हो जाए, दूर हो जाए। ऐसा पास्टर, चौथा, ऐसा पास्टर जिसके अंदर संसार की बातें दिखती है, पिक्चर के गाने दिखते हैं, पिक्चर को जाना, पिक्चर को देखना, हर संसार की बातों को क्या करता है, वो एंजॉय करता है ना। ऐसे सेवकों से आप क्या हो जाइए, दूर हो जाए। पांचवा, ऐसा पास्टर जिसे वचन का या अधूरे ज्ञान का सेवक कहता है ना, न खुद वचन को ठीक से समझता है और न दूसरों को वो ठीक से समझा पाते हैं। दूसरा पत्रस 3:16 इस प्रकार कहती है, पौलुस वचन के द्वारा बातचीत करता है, बोलता है, दूसरा पत्रस 3:16, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की गई है। हाँ हाँ, वही है, पढ़। हाँ, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हाँ, जिनको कुछ समझ ही नहीं आती है तो क्या करते हैं, वचन को खींच तान कर क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। पौलुस यही बात कह रहा है। क्या कह रहे हैं, वही कह रहा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बात, हाँ पतरस ने, पौलुस माफ कीजिए, पतरस कह रहा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है। किन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग अनपढ़ और चंचल लोग क्या कर रहे हैं, उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बने। अनपढ़ है, चंचल है, मतलब क्या है, अधूरा ज्ञान है। अनपढ़ मतलब पढ़ने बुझने आता नहीं है। चंचल इसलिए है ताकि वो जानते हैं कि इस वचन को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, जो क्या होता है, उनके ही नाश का कारण हो जाता है। और मैंने जैसे कहा था ना, न खुद ठीक से जानते हैं, न दूसरों को ठीक से समझा पाते हैं। क्या होते हैं, अपने ही नाश का क्या हो जाते हैं, उन लोग कारण बन जाते हैं। अधूरा ज्ञान, परमेश्वर के वचन का अधूरा ज्ञान। और कहता है कि मैंने ये बातें सारी पत्रियों में लिखी है, सारी पत्रियों में लिखी है, पतरस कहता है। और सातवां, छठा, जो सेवक पेटू है, जिसका लक्ष्य हमेशा आपकी जेब पर होता है। घर में बर्थडे है, कलीसिया का बर्थडे है, 1 साल पूरा हुआ है, कलीसिया आपको कुछ देना होगा, है ना। बहुत सारे पास्टरों को तो मैंने देखा या सुना है, देखा नहीं सुना है, कि अपनी पत्नियों के जन्मदिन मनाने के लिए कलीसिया से पैसे इकट्ठा किए थे। अगर मसीह जनता आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उस सेवक को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। सातवां जो है, आखिरी, वो यही है,
ब्लेसिंग वाला पास्टर। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे महाराष्ट्र में भी आया एक ब्लेसिंग वाला पास्टर, नाम तो नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे। जिनकी बात है सिर्फ ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग से नाम पे क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। पौलुस इन बातों के लिए क्या कहता है, इन पास्टरों के लिए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 2:4 में। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि जो मैं प्रचार करता हूं ना, उसमें क्या है, सामर्थ का प्रमाण है। मेरे प्रचार में लुभावने वाली बातें नहीं है, यानी ब्लेसिंग्स वाली बातें नहीं है। मेरा प्रचार तुम्हारे कान को खुजली नहीं कराएगा, यानी आराम नहीं दिलाएगा, परंतु उसमें क्या है, सामर्थ का प्रमाण है। 2 कुरिन्थियों 4:2 इस प्रकार कहते हैं, मैं पढ़ लेता हूं। और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके। पौलुस कहता है कि मेरे वचन में क्या है, मेरे प्रचार में क्या है, ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। और कहता है 2 कुरिन्थियों 4:2 में कहता है, और न चतुराई से चलते, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो क्या है, जो सेवक क्या है, अनपढ़ है, परंतु क्या है, चंचल है। वैसा मेरे इसमें वो क्या है, चतुराई नहीं है। और न परमेश्वर के वचन में क्या करता हूं, मिलावट करते हैं, परंतु क्या करते हैं, सत्य को प्रकट करते हैं। पौलुस यहां पर कह रहा है, अगर ये बातें आपके मसीह जनता, आपके कलीसिया में या आपके पास्टर में या आपके बिशप में, आपकी संस्था में दिखती है, तो इन बातों से आप क्या हो जाए, आप इन कलीसियाओं से, आप इन पास्टरों से क्या हो जाए, जल्द से जल्द क्या हो जाए, अलग हो जाए, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को चलते रहे, आगे बढ़ते चले जाए। मसीह जनता, अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 यूहन्ना 1 अध्याय 8 से 11 तक हम पढ़ते हैं। माफ कीजिए, 2 यूहन्ना 1 अध्याय वचन 8 से 11 तक। अपने विषय में चौकस रहो, हालेलुया। कि जो परीक्षा हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वे उसके बुरे कामों में साझी होता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यूहन्ना क्या कह रहा है, कहता है अपने विषय में क्या रहो, चौकस रहो, कि जो परिश्रम हमने किया है, यूहन्ना कह रहा है, जो हमने सुसमाचार का, तुम्हें जो सुसमाचार का परिश्रम हमने किया है, क्या करो तुम उसे, परिश्रम वही सुना तुम्हारे लिए ना, तुम उसको क्या करो, गवा ना दो। यानी क्या करो, गवाने का मतलब अर्थ क्या होता है, खो ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मसीह जनता, किसी और तरह की शिक्षा में क्या हो जाओ, आगे न मत बढ़ जाओ। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, न तो उसे घर में आने दो और न नमस्कार करो। कौन सी शिक्षा? यही शिक्षा जो यूहन्ना, पतरस और पौलुस ने दी, जिसके अनुसार तुम्हारा क्या होने वाला है, यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के सम्मुख गुप्त, तुम्हारी गुप्त बातों का न्याय होने वाला है ना। यह शिक्षा अगर वो तुम्हें नहीं देता है तो क्या करो, उसको न घर में आने दो, न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन के नमस्कार करता है वो उस बुरे काम में साझी होता है। वो क्या होता है, उस बुरे काम में क्या हो जाता है, साझी हो जाता है, दोषी ठहराया जाएगा, पूरी तौर से दोषी ठहराया जाएगा। या हम सब कुछ जानते हुए भी फिर भी सच्चाई से हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं, और जाने अनजाने में क्या करते हैं, उसका स्वागत कर लेते हैं। जानते हैं, सब कुछ जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस मनुष्य के बारे में, उस सेवक के बारे में, उसकी आदतों के बारे में जिसमें संसार दिखता है, फिर भी उसका स्वागत किया जाता है, तो आप क्या हो जाओगे, दोषी ठहरोगे। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करके इसे समाप्त करेंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद और जय जयकार करते प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता, सुंदर सा दिन तूने हमारे जीवन को दिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर से वचन के द्वारा पिता तूने हमारी अगुवाई की, आशीषित किया पिता परमेश्वर, समझ ज्ञान बुद्धि को खोला प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम इस वचन के द्वारा प्रभु हम तुझ में और भी ज्यादा मजबूत होने के लिए तू हमारी सहायता और मदद कर दे। इस वचन के अनुसार चलने में तू हमारे साथ साथ बना रहे पिता परमेश्वर। तेरी खरी शिक्षाओं को, तेरी खरी बातों को प्रभु हम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हमारी मसीह मंथन बैठक की संस्था, हमारी मसीह मंथन बैठक को प्रभु तू आशीषित कर, पूरे देश में, पूरे जग में पिता परमेश्वर तेरी खरी शिक्षाओं को फैलाने में प्रभु तू हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तो हमको और भी ज्यादा बढ़ा पिता परमेश्वर, हमारी सेवकाई को और भी ज्यादा बढ़ा पिता परमेश्वर, लोगों को जुड़ने, समझने, बुझने की बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरा वचन जहां तक पहुंचे प्रभु वो ऐसे ही लौट कर वापस ना आने पाए, परंतु अपना काम करके आने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद और जय जयकार करते प्रभु जी। आज की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा सम्मान तुझे देते मांगते तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। चलो प्रेज द लॉर्ड सबको। हाँ, पेज को हमारे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल भी है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का खरा वचन बहुतों तक और ज्यादा फैलने पाए। और मैं बताना चाहता हूँ, इसे खूब शेयर कीजिए। जब आप इसे शेयर करते हो तो एक दूसरों के साथ में ये बांटा जाता है, और फेसबुक और इन लोग क्या करते हैं, इसको और भी ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पेज को, इस वचन को या पेज को खूब ज्यादा शेयर कीजिए, और आने वाले दिनों में आप हमारी सहायता और मदद कर सकते हैं शेयर करने के द्वारा, लाइक करने के द्वारा, ताकि और भी ज्यादा परमेश्वर का वचन फैलता जाए। चलो मिलते हैं अगले इतवार को। प्रेज द लॉर्ड।